हे एवरीवन, तो आज के वीडियो का टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में वर्ब्स पढ़ाया था, वर्ब फॉर्म्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाला मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला वीडियो एक वर्ब्स का था। देन उसके बाद में जितने भी टेंसेस हैं उसका थोड़ा ओवरव्यू लिया हमने। अब आज से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले प्लीज़ वॉच दैट 2 वीडियोज़ एंड देन प्लीज़ कम हियर इन दिस वीडियो, क्योंकि क्या है कि वो थोड़ा सा लिंक अच्छा बन जाएगा फिर आपका। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टर्म्स ऑफ यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर देखो, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं। लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया ही था, ये सेम चीज़ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। A tense expressing an action that is currently going on or habitually performed। एक ऐसा टेंस जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन को that is currently going on, जो कि एट प्रेजेंट चल रही है। ऐसी एक्शन जो कि एट प्रेजेंट चल रही है, वो एक्शन, ठीक है, उसको जो डिनोट करता है वो टेंस। और हैबिचुअली परफॉर्म्ड, और जो कि हैबिचुअली परफॉर्म किया जाता है। हैबिचुअली समझते हो ना, हैबिट फॉर्म में, मतलब कोई सी ऐसी चीज़ है जैसे आई टेक मिल्क। ओके, तो ऑब्वियसली आई टेक मील ऑन अ डेली बेसिस। मील मीन्स फूड। ओके, तो यहाँ पे हैबिट शो की है हमने। और स्टेट दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट, और ऐसी स्टेट या बोल लो कि ऐसी स्थिति को शो करता है जो कि करंटली और जनरली एग्जिस्ट करती है, जो कि एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करती है, जनरली एग्जिस्ट करती ही है, उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें ना कंडीशंस होती हैं कुछ कुछ, वो देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ यूजिंग, टर्म्स मीन्स वही कंडीशंस ऑफ यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, देन हैबिचुअल फैक्ट, जो कि अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा, द नियर फ्यूचर, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, एंड एट लास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ सी फ्रॉम यूनिवर्सल ट्रूथ। फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ। सारे यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होते हैं, जैसे कि पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑलवेज रिवील्स ऑल काइंड ऑफ एटर्नल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। जितने भी एटर्नल ट्रूथ्स हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ऑब्वियसली सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा। ओके, कभी भी वेस्ट में तो हो नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि ऐसी कहावत बोली जाती है कि अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से कोई काम नहीं करता और सडनली दिख जाए वो करता हो, तो फट से बोल देते ना हम इंडियंस कि अरे क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है या पूरब से निकला है, जो आप पश्चिम से, सॉरी, कि इतना आज बहुत जल्दी तैयार हो गए, क्या बात है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो हमारे इंडियन कल्चर में बड़ी फेमस है। लेकिन हाँ, यूजुअली मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, देन नेक्स्ट, वाटर हैज़ नो कलर। क्या है, क्या कोई पानी का कोई कलर नहीं है। वो बात अलग है कि जब स्काई से हम लैंड पे या ये कह लो कि सागर में या किसी समुद्र में देखेंगे तो वो ब्लू ही दिखेगा। ओके, ड्यू टू दैट सन, नॉट बिकॉज ऑफ द सन बट एक्चुअली ड्यू टू दैट जो हमारा एटमॉस्फियर है या जो आकाश का कलर है, वो थोड़ा, वो और ये दोनों मिक्स होकर ऐसे सेम सेम से दिखाई देने लगते हैं। तो वाटर का कोई वैसे तो कलर नहीं होता, आप पानी ग्लास में लेके देखेंगे उसका कोई कलर नहीं दिखेगा। तो वाटर हैज़ नो कलर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी या कोई भी इंसान नश्वर है, सभी मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब होता है नश्वर, कभी ना कभी हम सब खत्म हो जाएंगे, ये इतना शाश्वत सत्य है बिल्कुल। और फिर भी लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास में बहुत समय है लाइफ में, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, वी हैव टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू राइट नाउ। अभी ही आपको, अभी से जो भी आप सोचते हैं ना वो करना शुरू कर देना चाहिए। अदरवाइज़ एक टाइम फिर ऐसा आता है ना कि हम सोचते ही रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर सोचते हैं कि अरे काश जॉब के साथ ही कर लिया होता या इस चीज़ों के साथ में उस चीज़ को कंटिन्यू किया होता। खैर ये अलग बात है, बट मैन इज़ मॉर्टल, तो दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। द नेक्स्ट, द स्काई इज़ ब्लू। अब स्काई ब्लू है, ये वही वाली बात मैंने जो वाटर वाली ऊपर आपको बताई अभी, उसी से रिलेटेबल है कि स्काई ब्लू है तो वो वाटर के कलर की वजह से वो मतलब ये जो स्काई जो ब्लू होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें कई बार वाटर जो है वो ब्लू दिखाई देता है कहीं ना कहीं। वैसे तो स्काई ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं होता, बहुत सारे कलर्स चेंज होते रहते हैं स्काई के भी।
मॉर्निंग टाइम में आप देखेंगे तो कई बार ग्रे भी दिखाई देता है वो, ओके। तो द स्काई इज स्पेशली ब्लू, ओके। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मून हैज़ नो ओन लाइट, मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती है। अच्छा, मून किससे रिफ्लेक्ट होगा फिर? तो ये जो रिफ्लेक्शन देता है अपना इस सूर्य की वजह से देता है, सूरज की वजह से, ओके, सन की वजह से देता है। तो द मून हैज़ नो ओन लाइट, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ओके। एनर्जी का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। डिस्ट्रक्शन समझ रहे, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। एनर्जी इन द सेंस, आपने साइंस का एक्चुअली लॉ है एक थोड़ा सा कि देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहीं से भी हम छोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं और जाकर किसी और फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर। फॉर एग्जांपल जो हम फ़ैन को ऑन करते हैं अगर, तो वो करंट दूसरा होता है, जाकर वो फ़ैन को चलाता है, तो वो वाला करंट एक दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसी और डीसी करंट जिसको कहते हैं, तो यहाँ ना एनर्जी का डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता है, उसका फॉर्म ट्रांसफ़र मतलब फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज होता है, बस उसका डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देन एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म, ये तो वही लाइन आ गई जो मैं अभी बता रही थी कि एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इन सब के साथ में ना हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें ना एस सी एस वर्ड का यूज़ होता है। अभी तो खैर हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि कहाँ पे किसके साथ में क्या, तो एक एक करके समझते हैं, चलो। देन नेक्स्ट इज हैबिचुअल फैक्ट्स। अब हैबिचुअल फैक्ट्स मतलब क्या? सो द प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज रिवील्स ऑल काइंड्स ऑफ हैबिचुअल वर्क और फैक्ट्स। हर तरह के हैबिचुअल वर्क्स और फैक्ट्स को दिखाता है ये। एग्जाम्पल्स इसमें हैं, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं रोज़ 10 बजे सो जाती हूँ। अब ये जो 10 बजे का टाइमिंग है ना, ये हैबिट बता रहा है कि मेरी हैबिट ये 10 o'clock पे नींद आती है मुझे, ओके। ही एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है, ये उसकी हैबिट है। तो ये हैबिट जो शो करेंगे ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। एक सेंटेंस रह गया, फिशरमैन फिश इन द रिवर। फिशरमैन जो है वो रिवर में ही फिश करेगा, और कहीं तो करने से रहा, तो रिवर में फिश अगर वो करेगा तो ये नॉर्मल उसकी हैबिट है, ओके। इंडियंस ऑलवेज लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। अब इंदौरियन से ज़्यादा कौन अच्छा जानेगा ना, एक्चुअली आई एम ऑल्सो इंदौरी, सो यह मैं बता सकती हूँ कि इंडियंस को और स्पेशली इंदौरीज को कितना स्पाइसी फूड, और ये कह लो कि फूडीज़ होते हैं एक तरह से, तो स्पाइसी फूड पसंद होता है, ये एक हैबिट है इंडियंस की, ओके। पीपल इन चाइना ईट मोर नूडल्स। अब चाइना के लोगों की अलग आदत है कि वो नूडल्स ज़्यादा खाते हैं, हालांकि आजकल तो इंडियंस भी कोई कम नहीं है, नूडल्स एंड ऑल, ये जितना भी चाइनीज़ फूड है बच्चों को ज़्यादा प्रिय होता है, यू नो। चलो जो भी है, नेक्स्ट द नियर फ्यूचर। अब नियर फ्यूचर क्या है, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, समझना। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिवील्स व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बताता है कि फ्यूचर में जो नियर फ्यूचर आने वाला ना, उसमें क्या होने की पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल्स, रमज़ान बिगिनस इन द मंथ इन द नेक्स्ट मंथ। अब रमज़ान जो है ना, ये रमज़ान है, ओके। एक्चुअली इसको लिखते इस तरह से, RAMADAN, रमज़ान। बिगिनस इन द नेक्स्ट मंथ, रमज़ान नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली है। अब ये सिर्फ एग्जांपल लिया है मैंने, ओके। अभी कोई स्टार्ट नहीं होने वाली, हो गई है रमज़ान तो, बट यस नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने नियर फ्यूचर की बात की, लगाया ऐस ही है। देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना तो सबको पता ही होगा कि ऐस ही हमेशा मेन वर्ब में लगता है, ओके। तो यहाँ पर लगाया ऐस है, लेकिन ये नियर फ्यूचर जो अभी होने ही वाला, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है उसको मतलब होने में, तो विच इज़ अबाउट टू हैपन, ये कि समझ लो आप। तो वो हम नियर फ्यूचर वो उस सेंस में उसको शो करने की कोशिश करते हैं, वो नियर फ्यूचर होता है। और नियर फ्यूचर को कौन सा टेंस शो करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा याद रखना, ओके। देन नेक्स्ट, ऑल स्कूल्स ओपन इन द नेक्स्ट मंथ। सारे स्कूल नेक्स्ट मंथ ओपन हो गए, भाई ये तो बिल्कुल सच है। अभी इसी मंथ से हो जाएंगे, वैसे तो जून से, बट मैक्सिमम जो है वो नेक्स्ट मंथ से तो हो ही जाएंगे, नेक्स्ट वीक से, सॉरी। सो नेक्स्ट वीक से हो गए। द वर्ड्स ऑफन यूजली, ओके। अब वर्ड्स किस तरह के? ऑफन, यूजली, समटाइम्स, ऑलवेज, ओकेशनली। ओकेशनली क्या होता है? कभी कभी, या ये कह लो कि ओकेशन वाइज, कि भाई कभी मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल से लाइक दिस दैट वी टेक नॉन वेज ओकेशनली। तो ओकेशनली नॉन वेज खाते हैं, हमेशा नहीं, ओके। वैसे आई एम अ वेजिटेरियन, बट यस ऐसा मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं वी टेक
नॉन वेज ओकेजनली, सो ये जो ओकेजनली वर्ड है ना वो है कभी कभी के सेंस में। ऑन फ्राइडेज, ट्वाइस एवरी डे, ओके, एक दिन में 2 बार, एवरी वीक, हर सप्ताह, एक्सेट्रा, एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारे वर्ड्स ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं, इन्हें थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है आई ओकेजनली गो टू द मार्केट, मैं ओकेजनली कभी कभी ही मार्केट जाती हूँ। डिपेंड करता है मेरे मूड पर या डिपेंड करता है क्या काम आ गया अचानक। देन नेक्स्ट, शी ऑलवेज गोज शॉपिंग, वो हमेशा शॉपिंग जाती है, तो ये उसकी हैबिट भी कह लो या ये कह लो कि एक नियर फ्यूचर भी शो कर दिया इधर से कि मतलब आप कभी भी जा सकती हैं, हाँ, कोई ऐसा पक्का नहीं, एक दिन में 10 बार भी चले जाए तो क्या भरोसा। चलो नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इनडेफिनिट हो या प्रेजेंट सिंपल हो, दोनों की बात ना एक ही है, दोनों टेंस एक ही होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट ये जो सिंपल लिखा है यहाँ ये। प्रेजेंट सिंपल टेंस रिवील्स द कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कंडीशनल सेंटेंसेस को रिवील करता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट आई शैल हेल्प यू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन बताई है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। अब ये मत देखने लगना कि यहाँ पर तो मैम शैल आ गया, तो शैल तो फ्यूचर है, तो भाई फ्यूचर नहीं है। इसके पहले वाले सेंटेंस को भी आप देखिए, इफ़ यू वांट, तो यहाँ पे एस भी लग सकता था, ई एस भी, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू लगा है। ये सारी चीज़ें ना अभी नहीं आएगी समझ में, धीरे धीरे आएगी। अभी आप बस इतना समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के इस कंटेक्स्ट में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जहाँ पे भी हम कंडीशन बता रहे होते हैं कुछ। अनलेस यू रीड सीरियसली, अगर आपने सीरियसली नहीं पढ़ा, यू विल नॉट डू वेल, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो। एक्चुअली मैंने शॉर्ट इसलिए ही बनाया कि ताकि पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो क्या क्या पढ़ा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, देन हैबिचुअल एक्शंस, और आपका ये कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसके एक पहले थर्ड नंबर पे था नियर फ्यूचर वाली चीज़ें जो भी होती हैं। तो ये सारी होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करने वाली कंडीशंस या टर्म्स, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज़ दिस टेंस, और सेंटेंसेस को फ्रेम बताऊँगी करके कैसे होता है। टिल देन बाय एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।